हेलो गाइस, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज फिर से आप लोगों का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में वासव शुक्ला यूट्यूब चैनल पर। और आज क्या है आप लोगों को पता होगा, जो करते हैं इस त्यौहार को पता होगा, क्योंकि ये त्यौहार सभी लोगों के घर पे नहीं होता है, बहुत कम लोगों के घर पे मनाया जाता है। तो ये त्यौहार दिवाली के दूसरे दिन ही होता है। इसे कहते हैं चिरैया गौर, जो कि ये देखो मेरी मम्मी ने, मेरा सासू मैया ने बनाया है। और ये सासू माँ ने मेरी अब की बार बहुत छोटा सा बनाया है, वैसे काफ़ी बड़ा बनता है। इसमें बहुत सी चीज़ें बनती हैं। अब की बार छोटा सा इसलिए बना था क्योंकि गोवर्धन जी थोड़े कम आए थे, इसलिए बना था, कम छोटा सा बना था। ये मम्मी मेरी बना देती हैं, पूरी तैयारी से पूजा हम करते हैं और मम्मी मेरी बनाती हैं। आप लोगों ने देखा है किस तरीके से पूजा हम कर रहे हैं, मेरे यहाँ ऐसे होती है और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोगों के साथ होती है कि नहीं घर में, कैसे क्या हमको नहीं पता, लेकिन आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं वो देखिएगा। और कैसे कर रहे हैं जिसके घर में होती है वो देखिएगा। ऐसे ही होती है कि कुछ चेंज होती है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा भी मुझे कि ऐसे ही होती है। और जो ये सब सीख हैं जो इसमें हम लगा रहे हैं, तो ये सीख पता है आप लोगों को कौन सी है? मैं बता देती हूँ। ये वो सीख होती है जो करवा चौथ में करवा में लगाई जाती हैं, पूजा किया जाता है। जिस सीख से चंद्रमा जी की पूजा करके लट से पानी डाल के जो सीख डाली जाती है, वो ये वही सीख है। वहीं से उठ के सुबह करवा चौथ के एक दूसरे दिन उठ के आती, उठा के लाई जाती है। फिर वही सीखें चिरैया गौर के पूजा में चिड़िया पे लगाई जाती हैं। मेरे यहाँ तो कुछ इस तरीके से होता है, हम आप लोगों को पूरा बता रहे हैं कि वही सीखे फिर यहाँ पे लगाई जाएंगी। और फिर उसके बाद होती है गोवर्धन पूजा शाम को। तो जब गोवर्धन पूजा शाम को होती है, तो जिस गोबर से चिरैया गौर बना हुआ है आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो गोबर है पूरा उठा लिया जाएगा शाम को। और उठाने के बाद यहाँ पे जौ डाली जाएंगी भी, और इसमें जौ मिलाए जाते हैं गोबर में, इससे गोवर्धन बनाए जाते हैं। और ये जो सिक्के हैं और इसमें जो रुई लगी हुई है, ये सब कुछ निकाला जाएगा इसका अलग अलग करके। फिर अलग अलग करने के बाद गोवर्धन गोबर से बना दिए जाएंगे। गोवर्धन बनाने के बाद फिर इसमें जो रुई लगी है वो गोवर्धन पे वही रुई लगाई जाएगी। फिर उसके बाद जो सिंके लगी हैं, तो गोवर्धन के जो सर पे गोल गोल बनाया जाता है उस पे लगाई जाती हैं और ये रुई पूरे उसमें चिपका दी जाती है। फिर उनके पास दियाली रखी जाएगी, उसमें इसी रुई से या दूसरी रुई से पत्ती बनाएगी, उसमें जलाई जाती है। तो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं पूजा। ये देखिएगा, नीचे लगा दिया हमने सीखें। तो हमने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि गोवर्धन हमारे यहाँ कैसे बनते हैं, क्योंकि अब हम ब्लॉग शाम को बनाएंगे या ना बनाएंगे, तो आप लोगों को बता दिया कि मेरे यहाँ गोवर्धन पूजा होती है तो कुछ इसी तरीके से होती है। उसमें यही गोबर से पूजा होती है और सीख लगाई जाती है, रुई सब हमने आप लोगों को बता दिया। अब हम गौरी जी को लाना बोल गए थे, वो लेने गए थे, ले आए गौरी जी। अब फिर से करेंगे पूजन। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन होता है, वो सभी लोगों के यहाँ ही होता होगा। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन किया जाता है, फिर उसके बाद कोई भी पूजा की जाती है। और आप लोगों को बता देते हैं, बहुत से लोगों के घर पे आटे की बना के चिड़िया खाई जाती है, लेकिन हमारे अब की बार हम 5वीं बार कर रहे हैं, इसीलिए मैंने चेंज कर दिया। मैंने 4 साल खाई थी, 4 साल से खाया है हमने। आटे की चिड़िया बनाते हैं, फिर उसको पानी में उबालते, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करते हैं, तो अच्छी भी नहीं लगती और जाती भी नहीं है मुंह में जल्दी से। तो इसीलिए मैंने बोला कि अब की बार हम खोए शक्कर की बना करके खा सकते हैं, पर आटे की नहीं, क्योंकि मुझसे खाई नहीं जाती है। इसलिए अब की बार
बनाया है उसकी खोया और शक्कर की मिला करके, तो टेस्टी भी लगेगी और अच्छे से खा भी लेंगे। और ये देखिए मम्मी मेरी वही बना रही हैं, और हम तब तक की ऐसे पूजा वूजा करेंगे, तब तक की चिड़िया मम्मी बना देंगी। उसके बाद इसी चिड़िया को खाया जाएगा। और कैसे खाते हैं आप लोग भी देखिएगा। और जितनी चीज़ें यहाँ पे बनी होती हैं और चारों तरफ सब में टीका लगाया जाता है, क्योंकि पूरा टीके से लाल हो अच्छा भी लगता है देखने में। और इससे अक्षत भी डाले जाते हैं। आरती की जाएगी सभी जो कुछ बना है उसमें, और खासकर चिड़िया की और गौरी जी की आरती होती है, क्योंकि चिड़ैया गौर होता है। अब आचमन हो जाएगा। और जब चिड़िया खाई जाती है तब तक की बोला नहीं जाता है, जब तक कि चिड़िया खाया जाता है। खाएंगे तो फिर बोलेंगे नहीं। ये देखो खोया शक्कर की है तो इसलिए गिर जाती है। कुछ इस तरीके से चिड़िया बनाई है मम्मी ने। ये देखो शायद अच्छे से नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये देखो चिड़िया बनाई है और अब हम खाने जा रहे हैं। इसमें से जो अंडे बच्चे बनाए भी जाते हैं वो भी निकाल लिए जाते हैं। कुछ इस तरीके से पैर के नीचे दबा लिए जाते हैं, फिर खाया जाता है। बता रही थी मम्मी, क्योंकि मेरे मायके में त्यौहार नहीं होता है तो मुझे ज़्यादा पता नहीं रहता है, भूल जाते हैं जल्दी से। ये सब निकाल के पैर के नीचे रखना पड़ता है। ऐसे खाएंगे तो अब नहीं बोलेंगे जब तक कि चिड़िया खा नहीं लेंगे। बताती जा रही थी, क्योंकि हम हाथ से तोड़ के खा रहे थे, और तोड़ के नहीं खानी चाहिए, ऐसे दोनों हाथ लगा करके प्रसाद समझकर खाना चाहिए, प्रसाद जैसे खाया जाता है। वैसे ही खाई जाती है चिड़िया। बताओ, ये भी कोई त्योहार इंसान सुनता है तो कहता है चिड़िया खाई जाती है कैसे। चिड़िया हमने खा ली है, अब पियेंगे पानी। पहले ये जो होता है वो छत पे फेंका जाता है, पहले इसको छत पे फेंकेंगे, फिर उसके बाद पानी पियेंगे। हाथ धुला जाएगा। अब सुहाग लिया जाएगा। हाथ धुल चुके हैं। जिस तरीके से पहले सिंदूर लगाया जाएगा उसके बाद लिया जाएगा सुहाग।
प्लीज़ आप लोगों को ये मेरा त्योहार का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि जैसे कि हमने पूजा की है वैसे ही आप लोगों के घर पे होती है कि चेंज होती है, कैसे होती है। आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा। और हमने कुछ इस तरीके से किया है और ऐसे ही होती है कि कुछ गलत किया मैंने, ये भी बताइएगा। और अब हम दंडवत कर लेते हैं। जो गलती हो भगवान से क्षमा ज़रूर मांग लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पता नहीं होती है, तो इसीलिए भगवान से क्षमा मांग लेना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।